क्या होगा अगर एक इंसान अपनी हर इंस्टेंट को बिना किसी डर के जीना शुरू कर दे? क्या वो जीनियस बनेगा या मॉन्स्टर? ब्लू लॉक के सबसे अनप्रिडिक्टेबल स्ट्राइकर राव से सदाव इसी सवाल का जवाब है। सदाव सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलता, उसके लिए फुटबॉल एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है। जहाँ दूसरे प्लेयर स्ट्रेटजी, कैलकुलेशन और परफेक्ट प्लान बनाते हैं, सदाव का भरोसा सिर्फ एक चीज़ पर होता है, अपने इंस्टिंक्ट। साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान के डिसीजन दो सिस्टम से आते हैं। एक सिस्टम जो लॉजिकल, स्लो और एनालिटिकल होता है, और दूसरा जो फास्ट, इमोशनल और इंस्टिंक्टिव होता है। सदाव लगभग पूरी तरह दूसरे सिस्टम पर ऑपरेट करता है। इसी वजह से उसका मूवमेंट इतने अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं कि डिफेंडर को समझ ही नहीं आता कि अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन सिर्फ इंस्टिंक्ट किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाती। इंस्टिंक्ट तब पावरफुल बनती है जब उसके पीछे सालों की प्रैक्टिस हो। सदाव के बॉडी और माइंड इतने सिंक्रोनाइज हो चुके हैं कि मैच के इंस्टेंट प्रेशर में भी वो हेजिटेशन के बिना डिसीजन ले लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अक्सर लोग प्रेशर में ओवरथिंक करते हैं, वो गलती से बचना चाहते हैं, लेकिन सदाव के लिए प्रेशर एक फ्यूल है। जितना बड़ा चैलेंज उतना ही ज़्यादा एग्जिस्टेंस। ये ट्रेड साइकोलॉजी में सेंसेशन सीकिंग का नाम से जाना जाता है। ऐसे लोग रिस्क से दूर नहीं भागते, बल्कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से वो इम्पॉसिबल एंगल से शूट करने की हिम्मत रखते हैं। वो सिर्फ ऑप्शन चूज़ नहीं करता, क्योंकि उसके लिए एवरेज सक्सेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट होता है। लेकिन हर स्टैंड के साथ एक वीकनेस भी होती है। हर इंस्टेंट पर कंट्रोल ना हो तो वही इंस्टेंट इम्पल्सिव बन जाती है। जब इमोशन डिसिप्लिन से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तब इंसान अपनी एबिलिटी का एनिमी हो सकता है। इसी वजह से सदाव कभी कभी टीम के लिए अनप्रेडिक्टेबल और डिफ़िकल्ट प्लेयर भी बन जाता है। यहाँ ब्लू लॉक का कोर मैसेज समझ में आता है। ईगो का मतलब सिर्फ सेल्फिश होना नहीं है। ईगो का मतलब है अपनी यूनिक आइडेंटिटी को इतना डेवलप करना कि तुम दुनिया में किसी और की कॉपी ना रहो। सदाव की आइडेंटिटी उसका फियरलेस माइंडसेट है। वो अप्रूवल के लिए नहीं खेलता, वो इसलिए खेलता है क्योंकि जब वो अपनी लिमिट तोड़ता है तब उसे लगता है कि वो सच में जिंदा है। रियल लाइफ में भी बहुत लोग अपने इंस्टिंक्ट को दबा देते हैं, सोसाइटी के रूल्स, फेलियर का फियर और लोगों के ओपिनियन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें बिना सोचे समझे हर रिस्क लेना चाहिए। सदाव का कैरेक्टर हमें यह नहीं सिखाता कि डिसिप्लिन को इग्नोर करो, बल्कि वो हमें यह दिखाता है कि अगर टैलेंट और इंस्टिंक्ट को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस कर दिया जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पॉसिबल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी पॉइंट है फ्लो स्टेट। जब कोई एथलीट पूरी तरह प्रेजेंट मूवमेंट में होता है, उसका माइंड ओवरथिंक बंद कर देता है। हर मूवमेंट नेचुरली होने लगते हैं। सदाव अक्सर इसी स्टेट में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। उसके लिए फुटबॉल कैलकुलेशन से ज़्यादा इंट्यूशन का गेम बन जाता है। इसी वजह से उसके गोल सिर्फ साइकोलॉजी एबिलिटी का रिजल्ट नहीं लगते, वो कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और फियरलेस एग्जिस्टेंस का कॉम्बाइनेशन होते हैं। आखिर में सदाव का कैरेक्टर एक सिंपल लेसन देता है, सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, सिर्फ डिसिप्लिन काफ़ी नहीं होता, और सिर्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी नहीं होता। जब इंस्टेंस, स्किल्स और डिसिप्लिन एक डायरेक्शन में काम करते हैं, तब एक ऑर्डिनरी प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। इसलिए सदाव को सिर्फ एक एग्रेसिव स्ट्राइकर के रूप में देखना उसके कैरेक्टर को बहुत छोटा बना देता है। साइकोलॉजी लेवल पर वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का सिंबल है, एक ऐसा इंसान जो अपनी नेचुरल एबिलिटी को बिना हेजिटेशन एक्सप्रेस करता है। और शायद इसी वजह से वो ब्लू लॉक के सबसे मेमोरेबल और फैसिनेटिंग कैरेक्टर में से एक है।あれなんだこの感覚。めちゃくちゃ遠いのに背中でゴールを感じる。俺のサッカー細胞がスパークしろと肉踊る。入ったかフローへ。ビッグバンドライブ。さあ俺をまだ知らない世界のクソどもに告げ。俺のゴールを、俺の遺伝子を。
挑戦的集中。この試合で最初にフローに至るのは、指導流星、お前だったか。